अब देखो दोस्त, द थिंग इज routing protocols. First of all, what is routing? Any idea? Process of defining the route, right? Okay, I am giving it a path, उसको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, that's called routing protocol. That's called routing, right? और एक set of rules and regulations जिसके थ्रू मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, those are the routing protocols. Agree or not? सीधा बैठ जा, गिर जाएगा नीचे. अब देखो, those routing protocols, a set of rules and regulation which are actually showing me the path is the routing protocol. Agree or not? अब देखो, राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपने पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक होता है स्टैटिक एंड द अदर इज डायनामिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल? ये बताया था मैंने. स्टैटिक हो गया लैब में? ओके, मैंने बताया था, ये मुझे याद है. हाँ, ये वाला डायग्राम बनाया था और साथ में मैंने ये बताया था कि स्टैटिक के अंदर इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को डिफाइन करते हैं. इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क क्या होते हैं, वो सब डिस्कस हुआ था ना. बस वही तो बात है फिर. और डायनेमिक में ऑटोमेटिकली इट एडवर्टाइजेज द इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट नेबर, राइट? दैट्स ऑल. तो फ्रेंड्स, दैट्स द थिंग दैट आई वाज एक्चुअली सेइंग कि हम लोगों का हो चुका है. तो अब सबसे पहले फिर स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल से शुरू करें. So in the lab today you all have performed the static routing protocol ना. आप देखो, static routing protocol के अंदर how the things will work, that first of all we always define the indirectly connected networks. Agree? And we not only define the indirectly connected networks, we also say that from where it's been received. Agree? See, फ्रॉम वेयर इट्स बीन रिसीव्ड मतलब कि जैसे यही अपना नेटवर्क डायग्राम जो था, R1, R2, R3. So network of 10 here, network of 20 here, and network of 30 is here, network of 12 and network of 23, right? अब देखो, यहाँ पर IP एड्रेस है दोस्त 12.1.1.1, 12.1.1.2, 23.1 and 23.2, right? This interface is serial 1/0, 2/0, 2/1, 3/0, right? अब R1 के लिए indirect networks, we always define the indirect network. The indirect networks are 20, 30 and 23. Agree? अब देखो, R1 पे what we say is कि whenever we define the indirect network, by network of 20, from where it's been received? It's been received from 12.2. Yes or no? और बी इट्स R1 के लिए चाहे वो नेटवर्क 30 का हो, दैट ऑल्सो इट्स गेटिंग रिसीव्ड फ्रॉम 12.2. yes or no? And the network of 23 as well, right? Now friends, this particular is the next hop. We know that hop का मतलब क्या होता है, jump, right? From R1 if you make the jump then you will reach to 12.2. yes or no? That's it. तो फिर फ्रॉम वेयर इट्स बीन रिसीव्ड, या फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि जब भी ये 10 का नेटवर्क 20 के पास जाना चाहता है तो ये हमेशा 12.2 के पास जाएगा, राइट और रॉन्ग? तो मतलब फ्रॉम वेयर इट्स बीन रिसीव्ड, या फिर आई कैन से वेयर टू बी डिलीवर्ड, राइट? कि मैं उसको कहां पर डिलीवर करूंगा अगर मुझे किसी इनडायरेक्ट नेटवर्क के पास जाना है तो. हाँ, गेटवे भी कह सकते हो. इन टर्म्स ऑफ या तो नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस है ना भाई, ये 12.2 तो नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस ही है ना? See, the next hop is this one, and this next hop has got an IP address 12.2, so that's why I am calling it a next hop's IP address. And the other way it would be, इसी चीज को मैं गेटवे आईपी भी तो बोल सकता हूँ.
याद है ना, ये मैंने बताया था कि गेटवे आईपी मतलब द नेक्स्ट वेयर आई एम गोइंग, और इन टर्म्स ऑफ ईदर द नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, या फिर यार मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि भाई जब भी मेरे को 20 के नेटवर्क पे जाना है तो आई विल जस्ट मूव आउट फ्रॉम सीरियल 1/0 इंटरफेस। सी इफ आई से कि 12.2 इज द नेक्स्ट हॉप आईपी, तो 12.2 की आईपी है जो कि एक्चुअली 12 का नेटवर्क है ना। अब राउटर 1 देखेगा कि 12 के नेटवर्क की मेरे पास कोई आईपी है क्या। राउटर 1 के पास 12 के नेटवर्क की कोई आईपी है, कौन सी, 12.1 विच इज एक्चुअली ऑन सीरियल 1/0। तो यहां से मैं इसको आउटगोइंग डायरेक्शन में भेजूंगा कि नहीं भेजूंगा, बस। और दूसरी चीज, अगर मैं डायरेक्टली यही बोल दूं कि वेन एवर यू वॉन्ट टू गो टू एनी नेटवर्क डायरेक्टली गो आउट फ्रॉम सीरियल 10 इन आउटगोइंग डायरेक्शन, सेम थिंग। कि भाई सीरियल 10 से आउट भेजूंगा तब भी तो वहीं पहुंचूंगा ना मैं। तो या तो इधर नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस और लोकल इंटरफेस आईडी। एग्री, नहीं आया समझ में, बस यही तो है दो स्टैटिक राउटिंग जो आज हमने लैब में भी परफॉर्म करी है। नाउ सी वन थिंग, वन वेरी गुड थिंग, कि भाई जब भी मैं जाना चाहता हूं तो या तो मैं नेक्स्ट हॉप के आईपी एड्रेस पे या फिर इस पे जाऊंगा, तो दोनों में से कौन सी चीज रेकमेंडेड है। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी मैं R1 से R2 पर जाना चाहता हूं, है ना, तो फिर भाई यहां से ये वाले कंप्यूटर का सोर्स मैक वुड बी 0A एंड डेस्टिनेशन मैक वुड बी AB ऑफ इट्स गेटवे और नॉट, है ना। हाँ भाई डेस्टिनेशन मैक तो इसके गेटवे का लगेगा ना AB का, याद है ये चीज, आईपी राउटिंग प्रोसेस कुछ याद है बताया था जो। डन। अब देखो भाई, देखो दोस्त क्या हो रहा है यहाँ पर कि लेट्स से the IP address here is 10.2 and the MAC address of this machine is 0A, राइट। अब जब भी ये वाला कंप्यूटर अगर यहाँ पर 20.2 से कम्युनिकेट करना चाहता है जिसका मैक एड्रेस है 1B, राइट, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले सोर्स आईपी लगेगा 10.2, डेस्टिनेशन आईपी लगेगा 20.2, राइट। सोर्स मैक लगा 0A, डेस्टिनेशन मैक वुड बी ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट है एंड नाउ सी फ्रेंड्स, व्हेनेवर आई वांट टू मूव फ्रॉम वन, ऑब्वियसली इट वुड बी आर्क, आर्क का सर्विस रिक्वेस्ट कोड, है ना, आईसीएमपी रिक्वेस्ट कोड। एंड देन फॉर वन थिंग, अगर 10 का नेटवर्क 10.2 के पास जाना चाहता है, 10.2 जो है वो 10.3 के पास जाना चाहता है, तो दो बोथ ऑफ देम आर इन द सेम नेटवर्क, यस और नो, so that means in the same LAN. So friends, the computer actually knows कि it's my own LAN, so I can definitely reach there, agree। लेकिन अगर ये सोर्स है 10.2 एंड डेस्टिनेशन है 20.2, that means it's a different network or not। So friends, when I want to go to a different network, I am not sure whether I will be able to reach there or not, agree। भाई कंप्यूटर को तो नहीं पता ना मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं, बल्कि वो तो राउटर का काम है ना देखना रास्ता। तो ये क्या करेगा, व्हेन इट विल सी दिस मैसेज दिस थिंग कि डेस्टिनेशन मैक इज अननोन, तो इट विल एक्चुअली होल्ड द डाटा हियर, राइट। अपने साथ डेटा को तो होल्ड कर लेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस मैसेज को ही आगे सेंड करेगा, सिर्फ इस पैकेट को। अब जब ये पैकेट R1 के पास पहुंचा तो R1 ने क्या देखा कि भाई वो 20.2 के पास जाना चाहता है जो 20 का नेटवर्क है ना। 20 का नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन R2। अब R2 के पास जाने के लिए मेरे को 12.2 के पास जाना है, और वो 12 का नेटवर्क है, मेरे पास 12.1 की आईपी है, सीरियल 10 से मैं आउटबाउंड जाऊंगा, एग्री। लेकिन राउटर विल से कि भाई मैं वहां पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं वहां जाऊं तो जाऊं क्यों, वाई, बिकॉज डेटा इज ऑन होल्ड, राइट। सो आई डेफिनेटली वांट टू रिलीव द डेटा फ्रॉम देयर। तो अब ये राउटर क्या करेगा, सोर्स आईपी लगाएगा 20.2, डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा 10.2, सोर्स मैक लगाएगा अपने खुद के इंटरफेस का मैक एड्रेस मतलब ए बी, और डेस्टिनेशन मैक लगाएगा 0A। हाँ प्रॉक्सी आर्क, याद आया कुछ।
हाँ जी देखो, तो इसने यहाँ से ये आईसीएमपी नॉर्मल एक आईपी सर्विस लगाया और उसका रिप्लाई कोड लगाया 0 और फिर इसने यहाँ से नीचे सेंड कर दिया, है ना। तो अब इस कंप्यूटर के लिए डेस्टिनेशन मैक तो ए भी रहेगा ना दोस्त, है ना। बस अब देखो मेन टॉपिक क्या चल रहा था, मैं उसमें टॉपिक पे किस पे था, क्या बताना था। प्रॉक्सी आप तो हो गया उससे पहले। हाँ मैक एड्रेस, तो ये जो कंप्यूटर है सोर्स मैक अपना लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक तो गेटवे का ही लगाएगा ना, ए बी, है ना। और फिर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहुंचेगी। अब यहाँ से इसको मैक एड्रेस पता लग गया कंप्यूटर को, तो द कंप्यूटर विल रिलीज द डेटा, राइट। अब दोस्त R1 के पास वहां पहुंचने के लिए रास्ता है, तो R1 उसको भेजेगा, यस और नो, ठीक है। अब एक बात है दोस्त, यही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से पहला वाला एक पैकेट ड्रॉप हुआ है ना बीच में, क्योंकि डेटा होल्ड पे था, डेटा तो मैंने रिलीज नहीं करवाया। तो इफ आई एम सेंडिंग अ पिंग, तो पिंग में टोटल 5 हो जाते हैं ना पैकेट्स, तो 5 पैकेट्स में से फर्स्ट पैकेट वुड बी अ ड्रॉप। दैट्स द रीजन दैट व्हेनेवर वी पिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन डिफरेंट नेटवर्क्स, देन फर्स्ट पैकेट इज ऑलवेज अ फेलियर। यस, फर्स्ट पैकेट फेलियर होता है, आपने देखा होगा अभी तक तो लैब में भी। तो दिस इज द रीजन दैट द फर्स्ट पैकेट इज अ फेलियर। भाई 5 पैकेट इसने भेजे हैं पिंग ने, लेकिन डेटा तो उसने पहली बार में डेटा तो कोई होल्ड करा हुआ था ना दूसरे नेटवर्क को जाने के लिए। तो अगर मेरा डेटा दूसरे नेटवर्क के लिए होल्ड पे है, तो पहले वहां से उसका मैं डेटा को रिलीज करवाने के लिए प्रॉक्सी आर्क मारूंगा ना। सो दैट इज द रीजन दैट द फर्स्ट पैकेट इज ड्रॉप, क्योंकि पहली बार में डाटा होल्ड पे है। फर्स्ट पैकेट इज ड्रॉप और बाकी 4 सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट को दिखाता है कि भाई 80% सक्सेसफुल। लेकिन दो सिस्को डिवाइसेस में, नेटवर्किंग में, कोर में, इट इज अ फेलियर, बिकॉज अगर एक भी पैकेट ड्रॉप हो रहा है तो इट्स अ फेलियर फॉर मी। समझे, समझे। अब देखो स्टैट, हाँ सेकंड टाइम ट्राई करेंगे तो 100% आता है। हाँ सेकेंड टाइम में 100% आएगा, क्योंकि उसको मैक एड्रेस ऑलरेडी लर्न हो चुका है। देखो 10 के कंप्यूटर्स के लिए, whenever the computers of 10 want to go to a network of 20 or 30 any indirect network, right, तो फिर डेस्टिनेशन मैक वो लगाएगा अपने गेटवे का हमेशा, यही होता है ना। 20 का कंप्यूटर अगर 10 या 30 के किसी कंप्यूटर में जाना चाहता है तो डेस्टिनेशन मैक लगाएगा अपने गेटवे का, 30 भी डेस्टिनेशन मैक लगाएगा अपने गेटवे का, फॉर एवरी इनडायरेक्ट नेटवर्क, फॉर एवरी कंप्यूटर इन इनडायरेक्ट नेटवर्क। अब देखो वापस आते हैं दो स्टैटिक पे। स्टैटिक में क्या हो रहा है कि R1 से R2, हाँ जो मुद्दे की बात थी मैं बता रहा था कि भाई ये यहां से तो कंप्यूटर ने सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगा के भेजा है ना। सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक कंप्यूटर ने लगाकर भेजा, लेकिन जब ये इस सीरियल लिंक के थ्रू जाएगा तो क्या मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन कैरी होगी? नहीं होती ना, ध्यान है। देखो दोस्त, whenever the packets are moved from router to router via a serial link, तो फिर दोस्त सीरियल लिंक में वी नेवर एवर कैरी द मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन। मतलब 10 के नेटवर्क के जो मैक एड्रेसेस है ना, 10 के नेटवर्क के कंप्यूटर्स के या डिवाइसेस के जो मैक एड्रेस हैं, दोज मैक एड्रेस 20 के नेटवर्क को विल नेवर बी एबल टू नो, नेवर एवर, बिकॉज सीरियल लिंक के थ्रू मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन कभी भी कैरी नहीं करती है। अच्छा, नाउ फ्रेंड्स आई टोल्ड यू वन थिंग कि अकॉर्डिंग टू OSI मॉडल मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन वहां पर होनी चाहिए ना। now it is not carrying the MAC address information, MAC address information is not even allowed over the serial link। तो फिर लेयर 2 की क्या इंफॉर्मेशन जुड़ेगी यहां पर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई इन द नेटवर्क एक सीरियल केबल के थ्रू द MAC address information cannot flow। तो if MAC address information cannot flow, serial link is for sure a physical link, yes or no, a physical cable। तो दोस्त फिजिकल केबल से इफ इट इज नॉट कैरिंग द मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन, तो लेयर 2 पर क्या कैरी करेगा वो? लेयर 2 पर सीरियल के थ्रू जाते हुए जुड़ता है दोस्त क्या? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन कई टाइप का हो सकता है, HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इट कुड बी फ्रेम रिले एनकैप्सुलेशन कुड बी, बट बाय डिफॉल्ट HDLC एनकैप्सुलेशन चल रही होती है। कौन सी चल रही होती है? HDLC।
तो यहाँ से एक्चुअली ये एनकैप्सुलेशन को लेकर के कैरी करता है. एम आई क्लियर विद दैट टू ऑल ऑफ अस? गुड. अब देखो मुद्दे की बात दोस्त, अगर राउटर टू राउटर ऐसे कनेक्टेड हैं तब तो इफ आई डिफाइन द नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस दैट्स फाइन, and even if I define the serial interface, that means the local interface, it's fine. But let's say the network is connected this way, R1 and R2 are connected via fast ethernet, not via serial, right? Yes, sir. तो अब यहां से जाते हुए क्या होगा कि भाई अगर मैं यहां पर नेक्स्ट हॉप आईपी लिख रहा हूं तो इट्स फाइन, बट इफ आई एम डिफाइनिंग द इंटरफेस F01, so because it's a fast ethernet, so through fast ethernet that means a LAN environment. In the fast ethernet और gigabit तो LAN ports होते हैं ना, and serial port is called a WAN port. तो WAN port से कभी MAC address information never it is carried forward, but एक LAN port से it is carried forward. Yes or no? तो फ्रेंड्स अगर मैं नेक्स्ट हॉप आईपी लिखता हूं तो इट्स फाइन, बट इफ आई डिफाइन F01 then also the router will have to create a ARP cache with it. Yes or no? राउटर को अपने साथ में एक ARP कैशे मेंटेन करना पड़ेगा ना कि भाई यहां पर जाने के लिए इस पर्टिकुलर इंटरफेस से जा रहा हूं तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस का मैक एड्रेस है CD, तो इस पर्टिकुलर मैक से बाहर निकल रहा हूं मैं, हाँ या ना? दैट इंफॉर्मेशन द राउटर हैज टू मेंटेन विद इट. तो फ्रेंड्स डोंट यू थिंक कि राउटर को डबल लुकअप करना पड़ेगा, एक तो राउटिंग टेबल को लुकअप करेगा और दूसरा ARP कैशे को भी लुकअप करेगा. एग्री और नॉट? तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट वोंट बी अ सजेस्टेड थिंग. एग्री? तो दोस्त if the routers are connected via serial then you can give the next hop IP or you can give the what local interface ID as well. भाई serial 10. देखो ये दो चीज तो मैंने बताई है ना इन टर्म्स ऑफ या तो नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस या फिर लोकल इंटरफेस आईडी. यू कैन गिव बोथ द थिंग्स इन द केस ऑफ सीरियल, बट इन द केस ऑफ अ लैन पोर्ट, फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट, वी कैन नॉट. राइट और रॉन्ग? वी कैन, नो डाउट. मैं नेक्स्ट हॉप आईपी भी दे सकता हूँ, लोकल इंटरफेस आईडी भी दे सकता हूँ, लेकिन राउटर की कंप्यूटेशन तो ज्यादा हो जाएगी ना. राउटर हैज टू लुक अप इन द मल्टीपल टेबल्स. यस और नो? So obviously that will be recommended or not recommended? Not recommended, because router का CPU utilization will be increased a bit. So if the CPU utilization is increased, that means router won't be able to perform as better as it can. Agree? Router won't be able to perform as efficiently as it can. Right? कुछ समझ में आई है मेरी बातें? तो हाँ या ना बोलने में क्या जाता है? ऐसे बैठे हो जिसमें पता नहीं क्या बोल रहा हूँ. हाँ चलूँ आगे? सर राउटिंग टेबल को तो देखेगा. राउटिंग टेबल के अलावा इट हैज टू लुक अप इन द ARP कैशे. ARP टेबल भी देखनी पड़ेगी और राउटिंग टेबल भी देखनी पड़ेगी, तो डबल लुकअप हो गया ना वो तो. इफ इट्स अ डबल लुकअप दैट मींस इट्स नॉट अ गुड थिंग. राउटर का CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया. समझे? हाँ WAN links पे whenever you are going through a WAN port, right? WAN port मतलब serial port से whenever you are going, तो you have to carry the encapsulation but not the MAC addresses. जरूरी नहीं है कि आप वाइड एरिया नेटवर्क आप ISP के पास जा रहे हो, नहीं. ISP के पास नहीं, आप एक राउटर से दूसरे राउटर जा रहे हो तो जा तो आप WAN पोर्ट से रहे हो ना दोस्त. WAN पोर्ट से serial port is a WAN port, right? So that means encapsulation would be carried. You can see it show interface serial 20. It will show you that by default encapsulation is HDLC there. There is no MAC address on a serial interface. See friends, fast Ethernet port pe if you write show interface F00, so it will show you that it has got a MAC address. Second if I selected two router with two of the fast port, so it will carry information of MAC address or not? Yes it will. Yes it will. सर ये जो नेक्स्ट हॉप वाले पे उस पे आप नहीं सर उस पे नहीं होता. उसमें नहीं, उसमें क्यों नहीं होगी? आप क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि मैं तेरे को कहाँ पर जाना है, तो अपने राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा उसमें आप कैसे में करेगा ये? ना. ये देख शो इंटरफेस सीरियल 20. इस इंटरफेस का कोई मैक एड्रेस दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन इनकैप्सुलेशन जरूर दिखा रहा है, हाँ है ना? ठीक है. अब करो शो इंटरफेस F00.
इस पे मैक एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन क्या इस पे कोई एनकैप्सुलेशन आपको दिख रही है कहीं पर? एनकैप्सुलेशन आरपा होती है, वो बाय डिफॉल्ट रहती है, ठीक है। आरपा एनकैप्सुलेशन ही चल रही होती है। लैन लिंक्स के लिए आरपा होती है, लेकिन वैन लिंक्स पे हमेशा एनकैप्सुलेशन को कैरी करता है rather than carrying forward the MAC address information, because serial ports don't have a MAC address. Clear or not clear? Yes, sir. चलो सर, now see friends, if this is my network, राउटर 1 के पास 1 का लैन है, 1 to 2 के बीच में 12 का नेटवर्क है, या फिर 12 का नेटवर्क यहाँ भी है तो इसको 120 कर लो। 2 से 3 के जो 23, 34, 4 से 5 45, 56, 67, 78, 89, 90, 101, 112, 113, 114 एंड 115। क्लियर? ये मेरा नेटवर्क डायग्राम है। ऑब्वियसली यहां पर 120.1, 120.2, 23.1, 23.2, 34.1, 34.2, दैट्स द वे। क्लियर? राउटर 1 के पास में 1 का लैन है, 2 के पास में 2 का, 3 के पास में 3 का, इस तरह से मेरा नेटवर्क है। नेटवर्क डायग्राम क्लियर है सबको? Yes, sir. नाउ सी फ्रेंड्स, टेल मी हाउ मेनी टोटल नेटवर्क्स डू आई हैव हियर? 29 नेटवर्क है टोटल। अब R1 के लिए इनडायरेक्ट नेटवर्क कौन कौन से हैं देखो, या ये देखो कि सिर्फ नेटवर्क ऑफ 1 and 20 आर डायरेक्ट, सो रेस्ट ऑफ द 27 नेटवर्क्स आर इनडायरेक्ट। एग्री और नॉट? So friends, on R1 what you have to do is, for every indirect network next hop IP would be this, right? 120.2. So it's not a tough task to do. But R8 पे, R8 पे फ्रेंड्स इट्स बिकम अ बिट टफ, या किसी मिड राउटर पे। भाई ये वाला राउटर तो वो होता है ना, क्या, स्टब राउटर, जिसके पास सिर्फ एक ही इंटरफेस है किसी भी इनडायरेक्ट नेटवर्क पे जाने के लिए, और इसके पास दो इंटरफेसेस है किसी इनडायरेक्ट नेटवर्क के पास जाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉर्प राउटर। ठीक है? द राउटर विच इज एट द एज राउटर या स्टब राउटर, कुछ भी बोल लो, एंड राउटर 1 एंड राउटर 15 आर स्टब राउटर्स और एज राउटर्स। बट राउटर 2, 3, 4, 5 up to router 14, they all have two interfaces to go to any indirect network. Yes or no? So that means router 2 to router 14 are called corp routers या mid routers. सही है? अब देखो यार, R8 is a corp router. तो corp router पे what I have to do is I have to be sure, I always have to keep a track of the network with me. मेरे को हमेशा नेटवर्क का ब्लूप्रिंट अपने सामने रखना पड़ेगा। कैसे? कि भाई अगर R8 2 के नेटवर्क पे जाना चाहता है तब तो नेक्स्ट हॉप होगा 78.1, और अगर R8 11 के नेटवर्क पे जाना चाहता है तो नेक्स्ट हॉप होगा क्या, 89.2। यस और नो? देयर आर मल्टीपल कमांड्स, कुछ कमांड्स के लिए नेक्स्ट हॉप इधर है, कुछ कमांड्स के लिए नेक्स्ट हॉप इधर है। सेम वे R10 पे कुछ नेटवर्क्स के लिए 90.1 is the next hop, and for few networks 101.2 is the next hop. Yes or no? So friends, do you really think that remembering this network is an easy task? No, sir. Not at all. Apart from that, देखो एक बहुत जरूरी चीज देखो कि friend, R1 पे for every indirect network I am writing a command. So if total 27 networks are indirect to R1, I have to write how many commands? 27 commands. Friends, practically it's not a very feasible thing, right? Number one. But second thing, if you really want to understand this network, then you have to be an Iron Man. आपको यार अपने पास एक वो जार्विस नहीं होता आयरन मैन में, आपको वो अपने पास रखना पड़ेगा, जार्विस नेटवर्क दिखा, चलो जार्विस शुरू हो गया। बट फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली स्पीकिंग दैट्स नॉट, दैट्स अ कंसेप्चुअल थिंग, राइट? वो एक हाइपोथेटिकल चीज है, वो प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट नहीं हो सकती, हो भी सकती है पर इतना खर्चा करेगा कौन? सीधी बात। दूसरी बात यार, इस नेटवर्क को समझना और नेटवर्क को याद रखना इज नॉट अ गुड इजी टास्क, राइट? राइट? एंड नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यार देखो, इफ द नेटवर्क, इफ इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क द केस इज, द सिनेरियो इज दैट R1 पे, first of all, how they are communicating. R1 पे I am saying that whenever you want to go to a network of 9, go to 120.2, right? R2 के पास पहुंच गया,
R2 को मैंने बोला दैट whenever you want to go to a network of 9 go to 23.2. R3 को मैंने बोला 34.2, यहाँ पर 45.2 करते करते यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो फाइनली यहाँ से कम्युनिकेट कर गया. एग्री और नॉट? सो फ्रेंड्स वन थिंग, सी मैं R1 पर क्या बोल रहा हूँ, सी इसके एडवांटेज देखो कितना अच्छा एडवांटेज है. R1 पे मैं क्या बोल रहा हूँ दैट द नेटवर्क ऑफ 9 इज एक्स, या किसी भी राउटर में बोलना, किसी राउटर का नाम, राउटर 14. राउटर 14 पे हम सेइंग दैट व्हेनेवर यू वांट टू गो टू अ नेटवर्क ऑफ 9 देन गो वाया 114.1. यस, और द अदर वे, कि भाई अगर तेरे को 9 का नेटवर्क रिसीव हो रहा है R14 को, तो तू उसको रिसीव कर ले, बट एक कंडीशन है, द कंडीशन इज दैट यू शुड रिसीव इट फ्रॉम 114.1. राइट? राइट और रॉन्ग? So friends, just tell me one thing. Okay, if I'm manually defining each and every route, so don't you think that it's adding the reliability a lot? It is a very reliable network. Yes or no? Any unwanted network, और चाहे वो नेटवर्क देखो R14 के लिए चाहे वो नेटवर्क 9 का ही है, अगर यहाँ पर किसी ने 9 का नेटवर्क कनेक्ट कर लिया एंड इफ R14 इज रिसीविंग द नेटवर्क ऑफ 9 फ्रॉम 115.2 देन ऑब्वियसली इट विल ड्रॉप इट, बिकॉज मैंने तो कमांड दी ही सिर्फ यहाँ के लिए, दूसरी तरफ की कमांड को मैंने हाई नहीं करा, तो वो एक्सेप्ट उसको करेगा क्यों? सही बात है. सो इज इट एडिंग द रिलायबिलिटी इन द नेटवर्क और नॉट? अ लॉट. एग्री? ठीक है. नाउ फ्रेंड्स द अदर थिंग, ये तो हो गई इसकी एडवांटेज कि द नेटवर्क इज वेरी मच रिलायबल, राइट? बट सी द डिसएडवांटेज. वन वेरी बिग डिसएडवांटेज इज कि भाई अगर ये 9 का ही नेटवर्क लगा लो, अगर ये 9 का नेटवर्क मेरा हो गया डेड, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई एम सेइंग नेटवर्क डेड हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क अपने आप बैठे बैठे नेटवर्क मर गया, शहीद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, नेटवर्क डेड होने का मतलब क्या है कि आई डोंट नीड दिस नेटवर्क एनीमोर, सो आई हैव रिमूव्ड दिस नेटवर्क. Whatever the department was network of 9, I don't need that department anymore, so I have removed that network. Got it? So whenever friends throughout the course, throughout the session, if any of the trainer says that the network is dead, so network is dead का मतलब क्या है कि we don't need this network. or the other thing could be network is dead मतलब कि वो network out हो चुका है, वो network down हो चुका है, right? Anything could be the reason. बट इट डिपेंड्स ऑन, बातें तो समझ लोगे ना इतनी तो. अगर मैं जब भी कह रहा हूँ कि नेटवर्क डेड है, तो नेटवर्क डेड का मतलब है कि आई डोंट नीड दैट नेटवर्क एनी मोर इन माई नेटवर्क. समझे? आप देखो यार, कमाल की बात, मैंने बोला कि 9 का नेटवर्क मुझे नहीं चाहिए, 9 का नेटवर्क डेड हो चुका है, बट R1 को तो नहीं पता ना कि 9 का नेटवर्क डेड हो चुका है. तो अगर कंप्यूटर ऑफ 1 के नेटवर्क का कोई कंप्यूटर, इफ ही हैज अ रिक्वेस्ट फॉर 9, राइट, if he has some data to deliver at 9, तो obviously दोस्त R1 तो उसको यहाँ थ्रो करेगा, R2 उसको यहाँ थ्रो करेगा, R3, R4, R5 यहाँ पर, R6 यहाँ पर, R7 यहाँ पर, R8 यहाँ पर, और R9 बोलेगा कमाल हो गया, वो नेटवर्क तो मेरे पास है ही नहीं अब. हाँ या ना? डेड हो गया ना. लेकिन फिर भी ट्रैफिक तो मूवमेंट हुई है ना, और ट्रैफिक मूवमेंट का मतलब है कंजेशन के चांसेस बढ़ गए हैं. एग्री और नॉट? कंजेशन के चांसेस क्या, कंजेशन ही बढ़ गया, सीधी सी बात है यार. नाउ फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड अनवांटेड नेटवर्क, और अनवांटेड इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग इन माय नेटवर्क. दैट्स व्हाट एक्चुअली आई डोंट वांट. डू वी नीड दैट? डू वी वांट इट? सो फ्रेंड्स, इफ आई डोंट वांट दैट, देन व्हाट आई विल डू, what I will do is I have, देखो नेटवर्क वो 9 वाला नेटवर्क डेड हुआ है, तो मुझे राउटर 1 पे जाके लिखना पड़ेगा नो नेटवर्क 9, राउटर 2 पे जाके लिखना पड़ेगा नो नेटवर्क 9, फिर उसका नेक्स्ट स्टॉप राउटर 3 पे भी नो नेटवर्क 9, फ्रॉम राउटर 1 पे मुझे लिखना पड़ेगा नो नेटवर्क ऑफ 9 which was received from here. No net, router 2 पे no network 9 from here, no network 9 from here, no network 9 from here, no from here, no from here, no from here, no from here, and R10 पे no from here, R11 पे no from here, no from here, R13 पे no from here, R14 पे no from here, and R15 पे no from here. हाँ है ना? मतलब यार ये तो वही बात है कि भाई आग मेरे घर में लगी है और मैं आराम से बैठा हूँ, बाकी सारे पड़ोसी लगे हुए हैं, आप भी लगे हैं. यार ये चीज तो
मतलब एक समझदारी वाली बात लगी मेरे को, या आपको लगी तो बताओ। अब देखो, the thing is friends that static is very much reliable for sure, nobody can say no to that, we all will appreciate that, but the problem is that the network is not much scalable. Scalable का मतलब समझते हो क्या बोलोगे? स्केलेबल मतलब expansion के लिए it's not good, that means for a bigger network it's not good, and also the network is not self adaptable, right? Network अपने आप को adjust नहीं कर सकता, agree or not? So in a bigger network, technically speaking, religiously speaking, I will not apply the stack, right? Agree? एक बड़े नेटवर्क में I will not apply the static because it might create the confusion. And also ये तो मैंने फिर भी सारे राउटर्स को मैंने एक सीरीज में कनेक्ट करा है। ले भाई, अगर मैं ज़्यादा कलाकार बनूं और मैं राउटर्स को कनेक्ट कर दूं, लो भाई ऐसे भी लो अप कर लो, 39 का नेटवर्क है, लो अप कर लो, 75 का नेटवर्क है, लो अप कर लो, 82 का नेटवर्क है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क वोंट बी in this type of network using this static routing won't be a smart task. Agree or not? That's it. That's all the theory about static routing protocols. And I'm sure we have already learned that in the lab, right? Yes, sir. Good. कौन आशीष करा रहा था आपको? Ali, sir. Ali. Good. अब देखो फ्रेंड्स, इफ आई वांट टू अवॉइड दैट, और या छोड़ो, अवॉइड दैट के लिए आई विल यूज बेटर इज डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, but in the static routing protocol, let's see the command syntax. Ready? Yes, sir. See the command syntax that we already know. बोल दो फिर. I'm defining the route on the basis of IP addresses. Command को समझना जरा. I'm defining the route on the basis of IP addresses, right? That means जो भी मैं routing protocol लगाता हूँ, I apply it on the basis of routed protocols. Yes or no? Routed protocols could be IPA, IPv6, IPX and Apple Talk. Yes or no? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं define कर रहा हूँ उसको on the basis of IP addresses, and then destination network, or I will say it indirectly connected network. Indirectly connected network की ID. भाई अगर मैं बताता हूँ डेस्टिनेशन, तो आपको सपने तो आएंगे नहीं डेस्टिनेशन कौन सा है। तो अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि भाई इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क लिखना है, तो दैट एक्चुअली मेक्स अ सेंस कि हाँ भाई याद रहेगा कि मुझे क्या लिखना है, हाँ या ना? Yes, sir. बस। और फिर Subnet mask. सबनेट मास्क किसका? Indirect network. हाँ, सबनेट मास्क ऑफ दैट नेटवर्क, Yes, sir. राइट? उसके बाद आई कैन गिव ईदर द नेक्स्ट हॉप का IP address. आईपी एड्रेस। मैं इस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस। मैं यहाँ पर नेटवर्क आईडी भी दे सकता हूँ हालांकि, बट फिर भी गिविंग एन आईपी एड्रेस इज मोर sophisticated way, right? A more intelligent way, right? Or it could be local interface ID. Any issues with that? और फिर जो मेरे पास राउट्स आए हैं, उन राउट्स को देखने के लिए कमांड क्या होती थी? शो आईपी राउट, और इफ आई वांट टू सी ओनली एंड ओनली द स्टैटिक राउट, द कमांड वुड बी शो आईपी राउट स्टैटिक. So the other command would be show IP route static to see just the statically connected networks, statically learned networks. ठीक है? Now let's implement the network diagram. बनाए network diagram एक. Yes, sir. इधर मैं हमेशा IP एड्रेस दूंगा 12.1 और इधर IP एड्रेस आएगा अपने पास 12.2. अब राउटर 1 से 2 है तो 12 का नेटवर्क हो गया, 23.1, 23.2,
और यहाँ पर 14.1, 14.2, 43.1, 43.2। बस ये नेटवर्क डायग्राम रहेगा। R1 के पास एक लूप बैक रहेगा। लूप बैक पता है ना अभी आपको? लूप बैक बताया ना ऊपर, एक वर्चुअल इंटरफेस ऑन अ राउटर है ना। बस राउटर 2 पे लूप बैक है 2.2.2.2 और ये जो लूप बैक है, लूप बैक को मैं दूंगा /32 सब तरफ, ठीक है। /32 मतलब कि भाई ये सिर्फ यहीं पर एग्जिस्ट करेगा। कोई प्रॉब्लम? हाँ क्या भाई? लूप बैक्स मैं इसलिए दे रहा हूँ दोस्त क्योंकि देखो, अगर राउटर 1 पे मैं यहाँ पर पैकेट ट्रेसर में ना मैं स्विचेस को यूज नहीं कर सकता, तो या तो मैं यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट करूँ और फिर एक आईपी एड्रेस दूँ, तो स्विच के बाद भी कंप्यूटर्स तो यूज नहीं कर सकता ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूप बैक ले रहा हूँ 1 1 1 1, यहाँ पर 2 2 2 3 3 3 4 4 4। अगर राउटर 1 के पास 2 3 और 4 का लूप बैक आ रहा है तो मतलब कि 2 3 और 4 का नेटवर्क आ रहा है, तो मतलब वो सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो चुका है। हाँ लॉजिकली, ठीक है। क्यों? 1.1.1.1 एक आईपी एड्रेस नहीं बेटा? 1.1.1.1/32 मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यही वाली आईपी एड्रेस भाई 1111 है, ठीक है। अब 255 255 255 255 मैंने इसको दिया सबनेट मास्क। तो पहले वाले 255 का मतलब क्या है कि भाई फर्स्ट ऑक्टेट कभी चेंज नहीं हो सकता, सेकंड ऑक्टेट चेंज नहीं हो सकता, थर्ड ऑक्टेट भी नहीं और फोर्थ ऑक्टेट भी नहीं। दैट मींस ये वाली आईपी सिर्फ एक सिंगल आईपी है, ये पूरे का पूरा नेटवर्क नहीं है कहीं पर भी। only the single IP exists on this router of this network. Network ID will be again the same. Either you can give the you can directly give the network indirect network में 1.1.1.1 और subnet mask you can write 255 255 255 255। अब कौन बोला? Those 255.255.255.255 is a broadcast IP address. I am writing it as subnet mask. ये सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क सिर्फ ये स्पेसिफाई करता है दैट हाउ मेनी बिट्स आर नेटवर्क बिट्स एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर होस्ट बिट्स इन एन आईपी एड्रेस। हाँ क्या ना? क्लियर है? चलें? तेरे ब्याह में ले यहाँ R1 R2 आईपी एड्रेस देने तो आते हैं ना राउटर्स पे? वेरी गुड। राउटर्स पे नहीं होते, राउटर के इंटरफेस। चलो फिर सबसे पहले चलते हैं दोस्त राउटर 1 पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस सीरियल 1/0। अब देखो मैं इसको /30 पे दे रहा हूँ। गिविंग इट ऑन /30 मींस दैट ओनली 2 वैलिड आईपी एड्रेसेस आर देयर। ओके, देन आईपी एड्रेस 12.1.1.1। सही बात है। चलो नो शट डाउन। अब आप लोग मुझे आईपी एड्रेसेस दिलवाओ प्लीज, बोलो। अरे बोलो, इंटरफेस सीरियल 1/1 एंटर आईपी एड्रेस 14.1.1.0 नहीं, 14.1.1.1 14110 आईपी एड्रेस नहीं है भाई साहब। गुड। अब इंटरफेस लूप बैक 1 पर L1 है दोस्त, ये L1 है सर। 255 है, लूप बैक पे /32 दे रहा हूं मैं। अब चेक कर लो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ दिखा रहा है या फिर डू शो हिस्ट्री कर लो। भाई सीरियल 10 पे ये आईपी एड्रेस, सीरियल 11 पर ये आईपी एड्रेस, सीरियल इंटरफेस लूप बैक 1 पर ये आईपी एड्रेस मैंने दिया है। सही बात है ना? आगे चलूं?
नहीं सर, इसमें जीएनएस में आपको क्लॉक रेट देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चेक लेता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल बोलो, सीरियल 10 आईपी स्पेस एड्रेस, हाँ सही है। आगे नो शटडाउन, गुड। आगे इसको S11 की जगह सीरियल 11 बोलने की आदत डाल लो। हाँ हाँ जी, /30 नो शटडाउन, गुड। और इंटरफेस लूप बैक 1, कोई प्रॉब्लम, गुड। अब चलो दोस्त थर्ड राउटर पे बोलो, इंटरफेस सीरियल 11, हाँ हाँ 2 दे रहा हूँ दोस्त, मैं ऐसे चल रहा हूँ कि इधर से इधर जाते हुए आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, इधर 1 इधर 2 इधर 1 2 1 2 1 2, ठीक है। राउटर 3 लूप बैक, कोई प्रॉब्लम, गुड। अच्छा ये आईपी एड्रेस वाला देने वाला टास्क तो जल्दी जल्दी कर लूँ ना, इसमें तो कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत है क्या? अब आ जाओ, अब करता हूँ जरा जल्दी जल्दी। चलो जी, अब दोस्त आईपी एड्रेसिंग हो गई। अब आईपी एड्रेसिंग के बाद व्हाट वी गोना डू इज वी विल इंप्लीमेंट द राउटिंग प्रोटोकॉल स्टैटिक एवरीवेयर। रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू राउटर 1, ठीक है, ठीक है। गो टू राउटर 1 एंड डू व्हाट, आईपी राउट। कौन कौन से नेटवर्क इनडायरेक्ट है भैया? 2 का नेटवर्क, 23 3 एंड 4, यस और नो? चलो, एंड 43 एज वेल, सॉरी। अब देखो दोस्त, वेन एवर R1 wants to go to a network of 2, right, right or wrong? R1 can go via 12.2 and R1 can go via 14.2, right, yes or no? तो अब जरा एक बात देखो, चलो करते हैं, दोनों के लिए कमांड डिफाइन करूं भाई? 2 के नेटवर्क पे जाने के लिए पहले सिर्फ इधर वाले वे से ही डिफाइन करता हूं, ठीक है, ये वाला पूरा वे। चलो, आईपी राउट, क्वेश्चन मार्क लगाओ, सबमिट मार्क्स पूछ रहे हैं, बोलो। सही है ना? और फिर 3 के नेटवर्क के लिए भी यही कमांड रहेगी, और फिर 4 के नेटवर्क के लिए भी यही कमांड है, और फिर 23 के लिए भी यही कमांड रहेगी, विद द डिफरेंस कि ये 252 हो जाएगा, 23.1.1.0, राइट, एंड ऑल्सो इट वुड बी 43.1.1.0। एनी प्रॉब्लम? डू शो हिस्ट्री। भाई ये सारी की सारी कमांड मैं कर लेता हूँ कॉपी, और नोटपैड में R1 पे मैंने ये वाली कमांड चलाई है, लो जी। अब R2 पर चले, अच्छा बोलो, आईपी राउट
23.1.1.2. नाउ 4 के नेटवर्क के लिए भी ये कर दूं? वन के नेटवर्क के लिए भी? मतलब अभी मैं सभी नेटवर्क्स के लिए सिर्फ एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई एम नॉट डिफाइनिंग एनीथिंग. ओके ओके चलो अब आईपी राउटर 2 से 14 एंड 43, तो लेट्स डू 43.110 इसका सबनेट मास्क एंड देन गुड और डन. डू शो हिस्ट्री. लो जी अब R3 पे बोलो. हम्म हाँ जी सही बात है. अगर देखो आप गलती से यहाँ पर 43.2 जो इसका खुद का है वो लिखोगे तो क्या होगा? इनवैलिड बिकॉज इट इज दिस राउटर. तो भैया आपको इसको 43.1 करना पड़ेगा. सही है ना? और same would be for the network of 1 and same would be for the network of 2. Any issues? Then R3 के लिए 14 and 12 are also. (43.111) and also for the network of 12 it would be the same. Do show history. ऊपर वाली कमांड तो गलत थी ना? अच्छा अब दोस्त मेरे को राउटर 4 पे मेरे को राउट डिफाइन करने हैं. राउटर 3 तक कर चुके हैं ना? राउटर 4 पे बोलो फिर. हाँ जी 14.1.1.1 दोस्त. R4 से तो 14 है ना, ये वाला होप है नेक्स्ट. ठीक है ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ या नहीं? अगर किसी को नहीं आ रही है तो प्लीज बता दो. अभी सबको क्लियर है? गुड. और 12.110 and 23.110. सही है. डू शो हिस्ट्री. लो मित्र कर दिए जी सब तरफ में राउट डिफाइन. अब दोस्त जरा आप R1 पे जाओ और R1 पर जाके देखना डू शो आईपी राउट. भाई सबसे पहले C मतलब कनेक्टेड, S मतलब स्टैटिक, राइट? तो 1 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड और कहाँ कनेक्टेड है? लूप बैक 1 पे. द नेटवर्क ऑफ 2 नाउ सी इट इज एक्चुअली 2 का नेटवर्क है जो कि 2.0.0.0 होना चाहिए ना, लेकिन आई डिड इट /32 दैट मींस इट्स बीन सबनेटेड. तो मेरे को 2.2.2.2 का नेटवर्क आई एम लर्निंग, राइट? एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम 12.1.1.2. नाउ फ्रेंड्स व्हाट इज दिस? AD value. याद है AD value? Administrative distance which defines the trustworthiness of a route, right? Lower is the AD value and more preferred the network would be. हाँ जी कोई डाउट है सर? Right? And more preferred the network would be. Static net directly connected network सबसे ज्यादा reliable होता है ना? तो उसकी AD value कितनी होती है? 0. और static की AD value कितनी होती है? 1. So that's what is coming or not? Yes, sir. Same way you can see for every network, right? Now friends, although it's just a stupidity कि अगर routes आ रहे हैं तो obviously ping भी कर रहा होगा. Do ping 3.3.3.3 सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा? सब तरफ सक्सेसफुल होगा ना? ठीक है.
अब दोस्त मैंने क्या करा, आई हैव डिफाइंड द राउट्स इन वन डायरेक्शन, सो लेट्स डिफाइन द राउट इन अदर डायरेक्शन, राइट। R1 के लिए I have defined every routes in from 12.1.1.2. This time let it be 14.1.1.2. करें क्या? आओ, कॉपी पेस्ट, 12.1.1.2 की जगह कर दो इसको 14.1.1.2, डन। कर दूं पेस्ट वहां पर डायरेक्ट ही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, एक साथ लेगा सर सारा, ये देखो ले गया। अब R2 पे I have defined it from 23.2, that's it is a time for 12.1 as well। चलो R2 पर 12.1.1.1 है ना? Copy and on router 2 let's make it a paste, done। अब router 3 पे I have defined every route in terms of 43.1, now let it be 23.1, right। तो R3 पर this time it would be 23.1, डन। कोई प्रॉब्लम? ये कॉपी पेस्ट वाला काम मुझे पता है, देखने में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी सी लगती है, लेकिन यार अब ठीक है, इतना इतना कौन टाइप करेगा, हाँ हाँ जुगाड़। अब R4 पे आई हैव डिफाइंड 14.1, सो इट्स अ टाइम फॉर 43.2, और फिर वो भी कर देते हैं। अब देखो दोस्तों, इन चीज़ों से व्हाट हैज़ हैपेंड कि राउटर 1 पे इफ़ यू गो एंड इफ़ यू राइट नाउ डू शो आईपी राउट, तो फ्रेंड्स देख लो 2 पे 2 के नेटवर्क को जाने के लिए आई हैव गॉट 2 राउट्स अवेलेबल, 14.1.1.2 and 12.1.1.2, yes or no? Yes, sir. तो मतलब if I have 2 routes available then it will perform the equal load balancing or not? Yes, Equal load balancing मतलब कि if I have 2 available paths then I will pass the 50% data from this route and the 50% data from another route, agree? ठीक है। अब देखो क्या ये चीज़ अच्छी है या बुरी है? डू पिंग पिंग नहीं हो रहा, तो राउट आ रहा है ना, पिंग क्यों नहीं हो रहा? पहला पैकेट भाई तो 5 के 5 पैकेट फेल है, दूसरा वाला पिंग प्रॉपर पूरा फेल है, लगातार 10 पैकेट फेल हो गए। लो हाँ हो गया, 3333 पे नहीं हो रहा था ना। कुछ आ रहा है समझ में क्या कारण हो सकता है? नहीं? आप देखो दोस्त, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी राउटर 1 हैज गॉट 2 राउट्स, राइट। दो राउट कौन कौन से? या तो 12 डॉट राउटर 1 से इफ आई वांट टू गो टू 3333 then I have got two routes, one is via 12.2 and one is via 14.2, right? So router 1 has got two routes or not? Okay, then one packet it will send to 12.2, one packet towards 14.2, right? अब
जब वो चीज राउटर 2 के पास आई है तो राउटर 2 हैज गॉट अगेन 2 routes to reach the 3. One route is 23.2 and one route is 12.1. हाँ या ना? तो भाई राउटर 1 ने राउटर 2 को दिया, 2 ने 1 को दिया, 1 ने 2 को, 2 ने 1 को, 1 ने 2 को, 2 ने 1 को. क्या हुआ ये? फंस गया, राइट? एक लूप जनरेट हो गया ना. तो फ्रेंड्स सी, बाय डिफॉल्ट कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो वो इक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है, बट इफ वी आर कंसर्न्ड अबाउट द स्टैटिक राउटिंग वी शुड नॉट डू इट. For the static routing we should not do it because we can do it. It's not thing, I'm wrong to say कि we should not do it. We can do it but we have to be very much careful. भाई राउटर 1 से राउटर 3 के लिए तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दो रास्ते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, दैट विल परफॉर्म वेरी वेल. बट राउटर 2 पे फिर 3 के नेटवर्क के लिए मैं एक ही रास्ता दूंगा, दो रास्ते नहीं दूंगा. बिकॉज राउटर 2 पे जब मैंने दो रास्ते दिए, एक 12.1 और एक 23.2, तब लूप जनरेट हुआ है ना. अगर राउटर 2 डायरेक्टली सेंड इट टुवर्ड्स 23.2 but not towards 12.1 then definitely loop will not be generated or not. Yes, sir. It will not be generated at all. Agree or not? Yes, sir. So friends, this is it. Got it कि लूप कैसे जनरेट हुआ है? Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो. मैं R1 से 3 को पिन करेगा तो हो जाएगा. भाई देख, R1 से ही तो मैं 3 को पिंग कर रहा हूँ मेरे भाई. R1 से मैंने 3 को पिंग करा, R1 ने R2 को दिया और एक दिया R4 को. दो रास्ते तो दो जगह देगा ना. Yes, sir. अब R2 को जब दिया तो R2 के पास भी 3 के नेटवर्क पे पहुंचने के दो रास्ते हैं. वो एक तो देगा 23.2 को, एक दो देगा 12.1 को. एग्री और नॉट? तो अब अगर उसने 23.2 को दिया तो इट्स ओके, लेकिन जब उसने 12.1 को दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, क्योंकि 12.1 वापस दो जगह भेजेगा, एक ऊपर एक नीचे. तो मतलब R1 ने R2 को दिया, R2 ने R1 को दिया, R1 ने R2, R2 ने R1, और R1 ने R4 को दिया, R4 ने R1 को, R1 R4 R4 R1 R1 R4 R4 R1. प्रॉब्लम हो गई ना? कुछ समझ में आई है बात मेरी? पक्का? Yes, sir. तो फ्रेंड्स दिस इज इट, वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस. Solution क्या होता है? हाँ, Solution क्या होता है? दो सॉल्यूशन इसका बाय डिफॉल्ट तो कोई है नहीं. बाय डिफॉल्ट सॉल्यूशन इसका यही है कि एक नेटवर्क से एक नेटवर्क के लिए आप कर सकते हो, 1 से 3 के लिए. 1 से 3 के लिए दो राउट दे दो, लेकिन 2 से 3 के लिए दो राउट मत दो कभी भी. राउटर 2 से राउटर 3 अगर आप दो राउट दोगे तो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है. क्लियर हुआ दोस्तों? सही है यही बात? अब देखो, ये तो है कि जब मैंने चारों तरफ ये चीज कर रखी है तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, है ना. तो सबसे पहले यहां से ये जो मैंने डबल डबल राउट दे रखे हैं इनको हटा दूं. ये लो, राउटर 4 से इन सब के आगे मैं कर देता हूं 9. लो जी, राउटर 2 से मैंने कर दिया 9. डन. राउटर 3 से भी लेट मी डू 9. डन. राउटर 3 से कॉपी हुआ. राउटर 4 पे भी 1 पे कर दिया था मैंने. हाँ,
हाँ जी, अब देख लो, डू शो आईपी राउट। भाई एक एक रास्ते ये ना सबके पास प्रॉपर जाने के। स्टैटिक राउटिंग अब कर सकते हो, वैसे तो खैर कर ली है हमने। अब दोस्त एक चीज़ और, लेट मी डू वन थिंग, R1 पे जाकर के सीरियल 1 1 को शट डाउन कर दूं, गया लो। फिर R4 पे भी जाकर के फिर इसको सीरियल 1 1 को शट डाउन कर दूं, गया। Now friend, it simply means that this link doesn't even exist, the network doesn't exist, this IP doesn't exist, and this IP also doesn't exist, right? Now friends, R1 पे what I have done is कि R1 पे let's go here again. हाँ जी, R1 एक स्टब राउटर है और एक एज राउटर है, राइट? R1, if R1 wants to go to any indirect network, be it any indirect network, if R1 wants to go, then definitely friends the next hop IP would be only this, right? And if R15 wants to go to any indirect network, this would be the next hop IP, right or wrong? So friends, don't you think कि मैं ऐसे लिख दूं कि एक करके 27 नेटवर्क डिफाइन करूं? Rather than that, I just define a single network in which I say that if you want to go to any network, just go here, right? Any network मतलब एक unspecified network हो गया ना? What did I tell you? What is unspecified network? हाँ, अनस्पेसिफाइड नेटवर्क मैंने आपको क्या बताया था आईपी एड्रेसिंग में, याद करो, 0.0.0.0 और अनस्पेसिफाइड सबनेट मास्क मतलब जिसके अंदर एक भी नेटवर्क बिट ना हो, वो क्या होगा? और फिर वापस वही नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस या फिर लोकल इंटरफेस आईडी, यस और नो? So friends, these commands I can run only and only on stub routers or not? Why only on stub router? Because see, अगर मैं R1 पे बोलूंगा कि भाई R1 you want to go to any network, then you just have to go here, it's fine, right? But if I on R2, if I say that if you want to go to any indirect network, either you can go here or you can go here, दो जगह हो गई ना। और ऐसे ही मैंने सभी नेट राउटर्स पे डिफाइन कर दिया। आप देखो क्या होगा, अगर नेटवर्क ऑफ 1 वांट्स टू गो टू अ नेटवर्क ऑफ 8, ठीक है, तो क्या होगा, R1 ने यहां पर सेंड करा, R2 doesn't know where to send, but R2 can send it here and here as well. लिखो मत, इधर देख लो, R2 can send it here and can send it here as well. Agree or not? तो भाई मान लो इसने चल यहां भेज दिया, now R3 can send it here or here, मान लो R3 ने यहां भेज दिया, R4 can send it here or it can send it here, right or wrong? मान लो R4 ने वापस भेजा, इसने फिर इधर भेजा, इसने फिर इधर, इसने फिर इधर, इसने फिर इधर, इसने फिर इधर, इसने भेजा, तो ये ले भाई नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, भाई ये तो ऐसी डांस करती रही ना हर चीज, डोंट यू थिंक? तो it has created a loop or not? So friends, simply speaking, if I enable the, this is the command for default routing, ठीक है? About default routing, it's also called stub routing. Why? Because it can be applied only on stub routers, right? And also if applied on corp router, तो क्या होगा फिर? Yes, then loops will be generated, or in fact I should say then routing loops will be generated. Yes, is that clear or not clear? तो अब देखो जरा, R1 एक स्टब राउटर है, R4 एक स्टब राउटर है, तो सबसे पहले मैं R1 पे जाता हूं और R1 पे जाकर के मैं करता हूं क्या, सारी कमांड्स को मैंने नो कर दिया,
R1 पे say no to everything. अब do show IP route. Do R1 have any route or not? R1 don't have any route now. Same thing I will do on here. लास्ट लाइन में राउट कर लो दोस्तों, do show IP route. कुछ भी नहीं है. Here simply I would say IP route 0000 R4 पे I am and R4 से next stop would be only 43.1.1.2, right? Done. देख लो. Do show IP route. S star. S मतलब static, star मतलब default. कैंडिडेट डिफॉल्ट मतलब स्टैटिक के साथ में डिफॉल्ट चल रहा है, तो इसका एडी वैल्यू कितना है? 1. दोस्त, बाय डिफॉल्ट राउटिंग इज नथिंग एल्स बट इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ स्टैटिक राउटिंग व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन अ स्टब राउटर. इज दैट क्लियर? दैट्स इट. ये मैंने कर दिया. अब R1 पे भी आई विल रन द सेम थिंग. IP route 12.1.1.2. That's it. Do show IP route. वही चीज आ रही है that if you want to go to any network with any subnet mask, just go via 12.1.1.2. So you can ping it. Do ping 4444. Wow. R2 पे कौन सी नेटवर्क, ये 23 वाले डिफाइंड है कौन से? R2 is saying that if you want to go to 4 and if you want to go to 1, go to 23.2. ये वाली कमांड को नो करना पड़ेगा ना. No IP route, because see friends, R2 is saying that if you want to go to 1 then you have to go to 23.1.1.2, which is not right. Right? तो पहले वाली इस वाली कमांड को मैं नो कर देता हूँ. नो कर दिया. अब इसको सही कर दो. IP route 12.1.1.1. डन. समझ में आया मैंने क्या करा है अभी? जिसको नहीं आया प्लीज बता दो. देख, मैंने क्या करा, R2 पे it's already saying that whenever you want to go to 1 then you have to go to 23.2. Yes or no? But friends, R2 will R2 be able to reach 1 via 23.2? So that's why I have said no to this command, but then I said on R2 that whenever you want to go to 1 you have to come to 12.1.1.1 rather than that. Clear? Okay. And then same thing, please check it on R3. Do show IP route. If you want to go to 143.1 is the route, which is not right. Right? So say no IP route. But it should be 23.1.1.1 here, right? Clear? IP route 1111 would be 23.1.1.1. Done with that? Now go to R4. R4 पे तो it's fine. Now go back to R1. हाँ, हाँ वैन वाले नेटवर्क्स को भी करना पड़ेगा. R2 पे I'm saying that whenever you want to go to 43 it's fine, but R2 पे I'm saying whenever you want to go to 12 you have to go to 23. No. See R2 जब भी 12 के नेटवर्क पे जाना, इस पे static. Whenever you want to go to 1 you have to go to 12.1.1.1. That's fine. Whenever you want to go to 323.2 it's fine. Whenever you want to go to 4 23.2 is fine. Whenever you want to go to 43
then 23.2 it's fine. Whenever you want to go to 14, 23.2, 14 का नेटवर्क तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो नो आईपी राउट 14.110 23.112 डन. अब चेक कर लो, नहीं आ रहा वो नेटवर्क 14 का. इज एवरीथिंग फाइन हियर? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. अब R3 पर जाओ, do show IP route static. लो जी, whenever you want to go to 1, 23.1 is the right place. That's one, right? Whenever you want to go to route 2, 43.1 is the right place, which is not. है ना? तो no IP route forty-three one one one, but it should be 23.111, right or wrong? Okay, then 3 is direct. Then 2 के लिए it's fine, 4 के लिए 43.1 is fine, but for the network of 12, 43 is not fine, right? Right? यार समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? 12.110. No to this. And whenever you want to go to 12, I'm on R3, then 23.111 would be the right one. Agree? कोई प्रॉब्लम? और 14 के नेटवर्क को नो कर दूं? Sorry. No IP route. Done. यार हो गया क्लियर? Yes, sir. Now on R4 it should be fine. Now it's pinging, right? समझ में आया मैंने करा क्या? नहीं आया? हाँ, राउट का डायरेक्शन सही कर रहा है. देखो यार, पहले मैंने R2 में बोला था कि तेरे को कहीं भी जाना तो 23.2 के पास जा, बट rather than 23.2 you should actually go to 12.1 for the network of 1. Network of 14 doesn't even exist anymore, right? Got it or not? So friends, that's about static and default, and tomorrow we will start the dynamic routing protocol. Can I stop the video? Yes, sir.